नवरात्र का समय चल रहा है और देश भर में नवरात्रि के अवसर पर कहीं दुर्गा पूजा तो कहीं रामलीला का आयोजन लगातार हो रहा है। आज नवमी है और नवमी के अवसर पर सहिता विहार इलाके के जसोला में अयास प्रयास के माध्यम से अंडर प्रिविलेज बच्चों ने रामलीला की। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कुलगुरु, विश्वामित्र और महिषासुर का रोल करते हुए नजर आए। वहीं छोटे छोटे बच्चे पहली बार रामायण का पाठ करने में काफी उत्सुक दिखे। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक कौमुदी शर्मा ने बताया कि अयास प्रयास हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों के प्रति हमेशा अच्छा प्रयास हो और बच्चों में अच्छी शिक्षा जाए। हमने सोचा नवरात्र पर पूरी दिल्ली में रामलीला के कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम लोग नवरात्रि के अवसर पर रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को बीते कई महीनों से राम के बारे में बताया जा रहा था, लक्ष्मण के बारे में बताया जा रहा था, भरत और शत्रुघ्न के बारे में भी बताया जा रहा था, यहाँ तक कि सीता के बारे में भी बताया जा रहा था। वहीं राक्षस का रोल कर रहे बच्चों को राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया और इन सब के माध्यम से हमने उन्हें ये सीख दी है कि प्रभु श्री राम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लक्ष्मण अपने भाई के लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे थे, भरत और शत्रुघ्न के भाई का प्रेम भी दिखाया गया, ताकि आज के समय में जहां छोटे छोटे बच्चे गलत प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं आज रामलीला के माध्यम से बच्चों को मर्यादा में रहने की सीख भी दी गई। वहीं किस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय होती है और प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध करके कैसे रामराज लाए, इसी की भी सीख बच्चों को यहाँ पर दी गई। वहीं इस दौरान रामलीला में पाठ कर रहे बच्चों ने बताया कि हम लोग अब तक सिर्फ राम के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनते आए थे, मगर आज जब हम लोग रामलीला का पाठ कर रहे हैं तो ऐसा अनुभव ले रहे हैं जैसे हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, प्रभु राम की तरह भाई का साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की तरह देना चाहिए। हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों की पूरी जिंदगी ही बदल गई है और इसका पूरा श्रेय हम अयास प्रयास को देंगे, जिन्होंने हमें रामायण के इस पाठ के लिए कई महीने ट्रेंड किया है। वहीं हम आपको बता दें कि इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आए और डांडिया का भी कार्यक्रम यहां पर किया गया, जिसमें छोटे और बड़े और सभी लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम में कई सारी एनजीओज को निशुल्क स्टॉल्स प्रदान किए गए। स्टॉलों पर इतने आकर्षक और मनमोहक हस्तकला से बने हुए वस्तुओं का संग्रह है जो कि लोगों को देखने में बनता है। आज जो भी लोग एक बार इसको देखते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ वो लेकर ही जाते हैं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा कार्यक्रम की आयोजकों ने और बच्चों ने। उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये कार्यक्रम हमारे बच्चों की वजह से है, जो हमारे बच्चे हमें इतनी खुशी देते हैं, ना खाली पढ़ते हैं, ना खाली खेलते हैं, ना ही खाली और काम करते हैं, बल्कि उस तरह के कार्यक्रम करवाकर हमसे करवाते हैं, क्योंकि हमें दिखती है हमें प्रतिभा, उनकी प्रतिभा को देखकर हम तरह तरह के काम कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद जो आनंद आता है वो तो आप देख ही नहीं, ऐसा आनंद कि आत्मिक आनंद है। आज बच्चों ने तरह तरह के कला का प्रदर्शन किया, यहाँ पे रामलीला की भी एक झलकी देखने को मिली, तो किस तरीके की तैयारी समय लगा बच्चों को ये सब करने में? बच्चे इतने अच्छे हो चुके हैं वर्कशॉप्स के साथ अपनी एक्टिंग में, और एक बार उन्हें समझाए, कई कई प्रोग्राम तो हमने सिर्फ एक एक दिन में भी किया, लेकिन बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की समझ, कुछ कुछ बच्चे क्योंकि नए होते हैं इसलिए एक हफ्ता या 10 दिन तो लगते ही। क्या कहेंगे हम बच्चों के बारे में जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, यहाँ पे लोगों का मन बहुत किया, मनमोहक प्रदर्शन रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगर गाइडेंस अच्छी हो, निर्देश अच्छा हो, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इन बच्चों को देखकर ये विश्वास मेरा और भी ज्यादा मजबूत होता है। वैसे तो मैं टीचर हूँ, मैं पहले से ही समझती हूँ कि बच्चों के अंदर प्रतिभा ऐसी होती है कि उसको निखारा जा सकता है, लेकिन यहाँ आकर तो मैंने देखा, खुद महसूस किया, अनुभव। बच्चों के द्वारा कलाकृतियाँ भी बनाई गई, काफी सारी चीजें हैंडमेड यहाँ पे बनाई गई है, स्टॉल लगाया गया, तो बच्चों की कितनी मेहनत है, किस तरीके से स्टॉल जाके उन लोगों बनाए। इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत है। ये दिए तो वो हर साल बनाते तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मैकेनिक्स बनाए, किचन बनाए, नई चीज थी, उससे भी ज्यादा नई चीज थी ये दुपट्टे बनाना इतना ज्यादा बारीकी का काम है कि मैं तो नहीं कर सकती। कम से कम बच्चों के हाथ इतने सधे हुए हैं कि वो देखकर हैरानी होती है कि इतने छोटे बच्चे और इतना मैच्योर्ड वर्क, इतना परिपक्वता उनमें है, उनके काम में इतनी कुशलता है, ये तो हमें समझ ही नहीं आता कहाँ से आती है।
थोड़ा सा हम निर्देश देके, थोड़ा सा बता के, लेकिन काम को आगे वही ले जाते। तो क्या कहेंगे आज के सफल आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? और मैम क्या क्या एक्टिविटीज हुई आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में हमने रामलीला की, डांस किया, बच्चों ने महिषासुरमर्दिनी किया, लेडीज ने भी एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। ये सारी परफॉर्मेंस मिलकर के एक पूरा कार्यक्रम बना। एक उंगली से एक हाथ नहीं बन सकता, ना कोई चीज उठाई जा सकती है। जब सारी उंगलियां स्ट्रांग होती है तभी हाथ बनता है और कार्यक्रम अच्छा होता है। बस यही बात है। आज का कार्यक्रम अत्यंत सफल कार्यक्रम है। इसमें जो भी उन्होंने प्रस्तुति की है ना सिर्फ आकर्षक है बल्कि आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उत्कृष्ट कोटि की सब कलाकृतियाँ हैं। मैं बड़े ध्यान से डांसेस को देखता हूँ, म्यूज़िक को समझता हूँ और इतना अच्छा इन्होंने सम्मिश्रण किया है इसका, ताल का, संगीत का और डांस की कला का। बहुत बहुत उम्दा। मैम मेरा नाम है मुस्कान। मैं अभी जॉब करती हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 8th क्लास से आ रही हूँ, छोटे से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और मैं यहाँ पे आते आते मेरे अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है ना, बात करने का तरीका, सब चीज़ हमें कॉमेडी मैम ने सिखाया है। कॉमेडी मैम ने हमें सिखाया कि कैसे बड़ों से बात करते हैं, कैसे सबका आदर करते हैं। हमने 8th क्लास से यहाँ पे सीखा है। मेरी 12th भी हो गई पूरी, अब मैं जॉब करती हूँ। फिर भी यहाँ पे मैम से इतना प्यार है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं मैम के लिए। हम लोग बहुत जी वो तो ये हमारे डांडिया का प्रोग्राम हर साल होता है यहाँ डांडिया का प्रोग्राम। कॉमेडी मैम ये सब ऑर्गेनाइज करती है और हमें रामलीला के लिए, डांस पार्टिसिपेशन के लिए, गणेश चतुर्थी, ये सब हमें कॉमेडी मैम के द्वारा ही सीखने को मिला है। हम सबसे बड़ा हमारे पास ये एक स्टेज है जो कि हम लोगों को यहाँ पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है कॉमेडी मैम की वजह से। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेडी मैम का, हम लोगों को इतना अच्छा बनाया। हम लोग इतने सफल हो गए अपने जीवन में। पहले ऐसे नहीं थे बट अब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के अंदर बदलाव आया है कॉमेडी मैम की वजह से। सो लव यू कॉमेडी मैम, थैंक यू। मैं ज्योति सरिता बिहार से और ये गौरी सरिता बिहार से। सो हम लोग बहुत सालों से मैम के प्यार से इनविटेशन मिलता है तो हम लोग आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना एंजॉय करते हैं और बहुत प्यार से हमें डांस सिखाया जाता है। बहुत सारी एज की लेडीज़ हैं, हम लोग अबव 50s हैं सब लोग और बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आता है। गौरी नमस्कार जी, मेरा नाम गौरी है। मैं भी हर साल अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ आती हूँ और हमें इतना प्यार मिलता है, हमारा दिल ही नहीं करता कहीं और जाने को। सो थैंक्स टू कौमुदी मैम, शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट एवरी ईयर। थैंक यू सो मच। आज मेरा पार्टिसिपेशन गरबा में था और साथ ही साथ मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करा। सारी टीचरों ने मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट करा और मुझे सिखाया। ख़ास तौर पे हमारे सर ने, डांस वाले सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें डांस, मैंने पहली बार यहाँ पे डांस करा, मैं हमेशा डांस नहीं करती और मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन सारे टीचरों को देख के, सर को देख के मुझे बहुत मज़ा आया। और एंड में जो मैंने अपने सारे दोस्तों के साथ डांस करा, मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मैं आयास प्रेस के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला। मैंने यहाँ से इतना कुछ सीखा है कि मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी और अपने फ्यूचर में इन सब बातों को याद रखूँगी। कौमुदी मैम ने मुझे जितना भी कुछ सिखाया मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी और उनकी बातों को हमेशा याद रखूँगी। और उन्होंने जो सिखाया है, जो मुझे करना बताया है, मैं उसी तरीके से चलूँगी, उसी राह पे चलूँगी और कुछ करके आयास प्रेस को और कौमुदी मैम को ज़रूर दिखाऊँगी एक दिन। थैंक यू। माय नेम इज़ रिया एंड आई एम इन 10th। मैं अयास प्रयास में पढ़ती हूँ। अयास प्रयास वाली मैम कौमुदी मैम है और वो मतलब बताती हूँ, कौमुदी मैम ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं। और मेरी ड्राइंग है ना, मैं मैम अयास प्रयास में ज़्यादातर ड्राइंग के लिए फेमस हूँ क्योंकि कौमुदी मैम ने मेरी ड्राइंग को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करा है कि मेरे को खुद भी लगता है कि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैम को वो इतनी ज़्यादा मैम उसकी चर्चा करती है ना कि वो खुद ही अच्छी। और अयास प्रयास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और सारे बच्चे हर अलग अलग चीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं। ये कार्यक्रम ना मेरे लिए तो बहुत यूनिक था क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कार्यक्रम मैं सच में कहीं नहीं गई ऐसी कार्यक्रम में। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इतना एंजॉय करा मैंने, शायद से मैं अपने घर की पार्टी में भी इतना एंजॉय नहीं करती। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आया मेरे को। अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने रामलीला में पार्टिसिपेट किया था इसमें
और इसमें पार्टिसिपेट मैं हर साल करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ और इस साल मैंने गुरु जी का किरदार निभाया था और मुझे हर साल बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। हर साल एक नया किरदार, एक नया जोश और एक नई प्रतिभा के साथ मैं यहाँ पे आता हूँ और कमोदी मैम के साथ मिलकर हम बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पे। अयास प्रयास हमारे लिए तो एक मंदिर के स्वरूप है। अयास प्रयास में जो मैम है हमारे लिए वो एक भगवान के स्वरूप हैं। हम उनके छत्र छाया में ही पढ़ते हैं, सीखते हैं। हर चीज़ जो हमने सीखी है वो कमोदी मैम से ही सीखी है, इसलिए हमारे लिए तो वो स्वयं भगवान का एक रूप ही मान लीजिए आप। ध्रुव है एंड मैं कॉमेडी मैम के साथ बहुत पहले से एसोसिएटेड हूँ, अबाउट 5-6 ईयर्स से। एंड मैं अयास प्रयास को शुरू से जानता हूँ। एंड अयास प्रयास एक NGO है जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है डिफरेंट फील्ड्स में ग्रो करने में। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ सेइंग कि मैं एक अयास प्रयास का मेंबर हूँ। एंड कॉमेडी मैम ने फेसिंग ऑल दीज चैलेंजेस स्टिल भी वो इतना अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज करती हैं एवरी ईयर। एंड हैट्स ऑफ टू हर एंड हैट्स ऑफ टू हर स्किल्स टू प्रिपेयर दीज चिल्ड्रन टू परफॉर्म सो वेल हियर। एंड आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। द अरेंजमेंट जो है बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। एंड जो भी यहाँ पर डांस हुआ, सब लोगों ने मज़े करे, वो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एंड इट इज़ अ गुड गैदरिंग। से जुड़े हुए हैं कमोदी मैम से और हमारी जो लीडर हैं NGO की, सब कुछ यही है। इन्हीं ने हमें छोटे प्लांट से हमें इतना बड़ा वृक्ष बनाया है और ये हमारे लिए एक जड़ है और हम इनकी सारी पत्तियां हैं। आप सोचो इन्होंने जो बच्चों के लिए किया है और सबसे ज़्यादा हमसे जो करवाया है प्यार से, वो सबसे बेस्ट है। मतलब वैसे अपने हाथ से कुछ नहीं है, लेकिन इनका इतना सपोर्ट है कि इन्होंने सबसे करवाया है। और ये सारा जो मेला आप देख रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। मतलब ये हैं तो हम सब हैं, हेड ऑफ तो यही है और हमारे NGO के और भी बहुत सारे मेंबर हैं। मैं तो खैर बहुत छोटी हूँ, हम 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। और ये सारा ये देखो देख रहे हो ना जो नज़ारा, वो हमारा NGO का 200 बच्चों को स्टडी करवाना मतलब कितनी बड़ी बात है। और आप सोचते हो बच्चे कैसे, गांव के बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं, उनको डेवलप करना कितना मुश्किल है। रामलीला में डिसिप्लिन सिखाना, मेन तो डिसिप्लिन, खुद टीचर रह करके और हम सबको एज ए माँ के रूप में हमें साथ दिया है। मतलब मैं तो इनसे प्यार करती हूँ। शुक्र तो बहुत छोटी चीज़ है और हम सब करते हैं, ये नहीं अकेली मैं। आप सोचोगे हमारा NGO